रामपुर के नवाबों का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल साम्राज्य के पतन के साथ शुरू होता है। रामपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर 18वीं शताब्दी में नवाबी शासन का केंद्र बना। इस राज्य की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 को नवाब फैजुल्लाह खान ने की, जो रोहिल्ला पठान समुदाय से थे। ये कहानी भारतीय इतिहास, राजनीति और संस्कृति का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था और कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी थीं। इन्हीं में से एक थे रोहिल्ला पठान। अफगानिस्तान से आए रोहिल्ला योद्धा भारत में बस गए और उत्तर भारत में रोहिल्ला राज्य की स्थापना की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने नवाब फैजुल्लाह खान को रोहिल्ला नेताओं के खिलाफ उनकी वफादारी के लिए रामपुर का क्षेत्र दिया। फैजुल्लाह खान ने रामपुर को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित किया। उनकी कुशल प्रशासनिक क्षमताओं ने राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। नवाबी शासन का उत्कर्ष। रामपुर के नवाबों ने अपने शासनकाल के दौरान संस्कृति, कला और शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उन्होंने रामपुर को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया, जिसे उत्तर भारत का लघु लखनऊ कहा जाता था। 1. संगीत और कला। रामपुर में शास्त्रीय संगीत का विशेष विकास हुआ। नवाबों ने गायक, कवि और कलाकारों को संरक्षण दिया। रामपुर सहारनपुर घराना इसी नवाबी संरक्षण का परिणाम है। 2. शिक्षा। नवाबों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामपुर रजा लाइब्रेरी नवाबी दौर की बेमिसाल धरोहर है। इसे भारत की सबसे समृद्ध और ऐतिहासिक लाइब्रेरी में से एक माना जाता है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियां, किताबें और ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित हैं। प्रमुख नवाब और उनकी उपलब्धियां। नवाब फैजुल्लाह खान 1774-1794 राज्य के संस्थापक। उन्होंने रामपुर किले का निर्माण कराया और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। नवाब अहमद अली खान 1794-1840 उनके शासनकाल में रामपुर में कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिली। नवाब यूसुफ अली खान 1840-1865 उन्होंने आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। नवाब हमीद अली खान 1889-1930 के रामपुर का स्वर्णिम काल माना जाता है। उन्होंने औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजों के साथ संबंध। 1857 के विद्रोह के दौरान रामपुर के नवाबों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। इसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया और रियासत की स्वायत्ता बनाए रखी। नवाबों की यह रणनीति उनकी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता को दर्शाती है। स्वतंत्रता संग्राम और रियासत का विलय। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में रामपुर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। नवाब रजा अली खान ने विलय के लिए सहमति दी और रामपुर भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। रामपुर रजा लाइब्रेरी। रामपुर की सबसे प्रसिद्ध धरोहर रजा लाइब्रेरी है। इसमें मुगल, रोहिल्ला और ब्रिटिश काल की दुर्लभ किताबें, चित्र और दस्तावेज हैं। यह न केवल रामपुर बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। संस्कृति और विरासत। रामपुर का भोजन, संगीत और स्थापत्य शैली नवाबी दौर के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। रामपुरी चाकू, जो अपनी बेमिसाल कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, भी नवाबी विरासत का हिस्सा है। रामपुर के नवाबों का इतिहास भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता से न केवल रामपुर को समृद्ध बनाया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी अमूल्य योगदान दिया। आज रामपुर न केवल अपने नवाबी इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भारत के नक्शे पर चमकता है। यदि इस कहानी को और रोचक बनाना हो, तो इसमें नवाबों के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से और रामपुर के ऐतिहासिक स्थलों की झलकियां जोड़ सकते हैं। रामपुर के नवाबों के रोचक किस्से और ऐतिहासिक स्थल। नवाब फैजुल्लाह खान और उनकी रणनीति। नवाब फैजुल्लाह खान का जीवन न केवल प्रशासनिक कुशलता बल्कि उनकी रणनीतिक चतुराई के लिए भी जाना जाता है। जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, फैजुल्लाह खान ने अपनी कूटनीति से ब्रिटिश और क्षेत्रीय शासकों के बीच एक संतुलन बनाए रखा। कहा जाता है कि उन्होंने रामपुर को एक मजबूत किले में तब्दील कर दिया और अपनी सेना को अनुशासन के साथ प्रशिक्षित किया। नवाबों का भोजन प्रेम और रामपुरी रसोई। रामपुर के नवाबों को लजीज भोजन का बहुत शौक था। यहाँ की रसोई में शाही व्यंजनों की परंपरा विकसित हुई, जैसे रामपुरी कोरमा, सब्ज जर्दा पुलाव और बादाम का हलवा। रामपुरी व्यंजनों का एक मज़ेदार किस्सा यह है कि नवाबों की रसोई में एक बार उनके बावर्ची ने गलती से एक मसाले को दाल में डाल दिया, जिससे निहारी का नया स्वाद सामने आया। ये व्यंजन आज भी रामपुर की खास पहचान है।
रामपुर रजा लाइब्रेरी का अनोखा किस्सा। कहा जाता है कि नवाबों ने फारसी, अरबी और संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियों को संग्रहित करने के लिए पूरे भारत और मध्य एशिया से विद्वानों को बुलाया। नवाब हामिद अली खान ने लाइब्रेरी को अपनी शान का प्रतीक माना। एक रोचक तथ्य ये भी है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने लाइब्रेरी के संग्रह को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन नवाब ने कहा, ये हमारी आत्मा है, इसे बेचना हमारे वंश को मिटा देने जैसा होगा। रामपुरी चाकू का किस्सा। रामपुरी चाकू, जो नवाबी दौर का प्रसिद्ध हथियार है, अपनी धार और कारीगरी के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार नवाब के एक सैनिक ने इस चाकू से अकेले ही 10 दुश्मनों को परास्त कर दिया था। ये चाकू धीरे धीरे आम लोगों में भी लोकप्रिय हो गया और रामपुर की पहचान बन गया। नवाबों के शाही मेले और उत्सव। रामपुर के नवाब बड़े पैमाने पर मेले और उत्सव आयोजित करते थे। रामपुर का दशहरा मेला इतना भव्य होता था कि आसपास के राज्यों से व्यापारी और कलाकार इसमें हिस्सा लेने आते थे। यह न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी था। रामपुर के ऐतिहासिक स्थल। रामपुर का किला। रामपुर किला नवाब फैजुल्लाह खान द्वारा बनवाया गया था। ये किला मजबूत पत्थरों और पारंपरिक स्थापत्य शैली से बना है। किले में खूबसूरत गार्डन और पानी की संरचनाएं आज भी नवाबी जीवन की झलक दिखाती हैं। रजा लाइब्रेरी। रामपुर रजा लाइब्रेरी नवाबों द्वारा निर्मित सबसे प्रमुख धरोहर है। इसमें मुगल काल की दुर्लभ पांडुलिपियां, ऐतिहासिक ग्रंथ और कलाकृतियां शामिल हैं। यह न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। जामा मस्जिद। रामपुर की जामा मस्जिद एक उत्कृष्ट स्थापत्य कला का नमूना है। इसे नवाब हामिद अली खान ने बनवाया था। मस्जिद के भीतर की नक्काशी और गुंबद वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं। कोठी खासबाग। यह नवाबों का एक शाही महल है, जिसे खास उत्सवों और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और कांच की सजावट देखने लायक हैं। नवाबी इमामबाड़ा। रामपुर का इमामबाड़ा शिया समुदाय के धार्मिक आयोजनों के लिए नवाबों ने बनवाया था। यहाँ हर साल मुहर्रम के मौके पर विशेष आयोजन होते हैं। नवाबों का न्याय। नवाबों के न्यायप्रिय होने के कई किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब किसान नवाब के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आया। उसकी फसल पर जमींदार ने कब्जा कर लिया था। नवाब ने तुरंत न्याय किया और किसान की फसल वापस दिलाई। नवाबों का ये न्यायप्रिय स्वभाव उन्हें जनता के बीच प्रिय बनाता था। रामपुर के नवाबों का इतिहास केवल प्रशासनिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह उनकी कला, संस्कृति और जनता से जुड़े किस्सों से भी भरा हुआ है। उनकी विरासत आज भी रामपुर की गलियों, इमारतों और संस्कृति में जीवंत है। ये कहानी दर्शकों को न केवल इतिहास के करीब ले जाएगी बल्कि उन्हें नवाबी जीवन के गौरव और शान का अनुभव भी कराएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।